मुन्ना मेरे भैया, ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ना। ये बंदा नीचा देख, तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। इसमें क्या है? तुम लोगों की जरूरत की किताबें। ये देख, ये तेरी, ये तुम्हारी, ये तेरी, ये तुम्हारी, ये तेरी, ये मेरी कैसे हो सकती है? ये तुम्हारी। एक्सीलेंट विजय, ये किताब कहाँ से मिली? क्यों? ये किसी स्टूडेंट के पास नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। भाई इसी किताब को पढ़ने के लिए मैं लाइब्रेरी जाया करता था, वहां भी एक ही कॉपी थी और पढ़ने वाले 50। ये किताबें काफी महंगी हैं। अरे भाई ये तो जाहिर बात है, अब मेरी किताबें देखो, इनमें से एक भी किताब 100 रुपए से कम नहीं है। देखो, तुम लोग अगर पैसे और कीमत की बात करोगे तो मैं वापस उठाकर ले जाऊंगा। मैंने ये किताबें तुम्हारे पढ़ने के लिए लाई हैं, कीमत दिखाने के लिए नहीं। क्या पॉकेट में गर्मी है? कड़की तो है ही, ऊपर से बर्फ पड़ रही है। ये ले। थैंक यू भैया। सच भैया, तुम हमारे लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हो, खुद की पढ़ाई बिगाड़ कर हमें पढ़ा रहे हो, माँ को बताए बगैर हमारा एक एक खर्च बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारा ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। जब कर्जा क्या करे? कर्जा तो भगवान का है जिसने हमें भाई बनाया। कर्जा तो माँ का है जिसने हमें जन्म दिया। गरीबी की आग से हमारा भविष्य जलने नहीं दिया, इसे कर्जा कहते हैं। मगर तुम्हारा भी तो बहुत बड़ा हाथ है भैया। देख, घड़ी घड़ी जज्बात की बातें मत किया कर, मुझे रोना आता है। सुन, ये जाकर बड़े भैया को दे देना, उनकी जेब में चवन्नी तक नहीं है। अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं अपने भाइयों की खबर रखता हूँ और उनकी जेबों की भी तलाशी ले लिया करता हूँ। तू जाकर दे, बड़े हैं ना, छोटा होकर दूंगा तो शर्म की बात है। और मेरे जाने के बाद देना। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम राधा है, मैं डॉक्टर बुलेश्वर की बहन हूँ। तुम डॉक्टर बुलेश्वर की बहन हो? आओ आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? बात यह है कि माँ जी, मुझे आपके बेटे विजय से मिलना है। विजय से? क्यों? माँ जी, वो तो एक महान कलाकार हैं, अदाकार हैं, गायक हैं और सबसे बढ़कर वो जबरदस्त डांसर हैं। बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह डांस करते हैं। बस एक बात बताओ, तुम इस इंडियन माइकल जैक्सन से क्यों मिलना चाहती हो? जी, मैं एक टीवी सीरियल बना रही हूँ जिसका नाम है रति और कामदेव। उसमें मैं उन्हें मेन रोल देना चाहती हूँ। I mean, कामदेव का। अच्छा, और रति का रोल कौन करेगी? ओह माँ, तुम तो बाल की खाल और खाल की छाल निकालने लगती हो। इतना भी नहीं समझती कि रति का रोल खुद राधा भाभी करेंगी। राधा भाभी? माफ करना माँ, गलती से मुंह से निकल गया। अच्छा माँ जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। अगर माइकल जैक्सन आ जाए, मेरा मतलब है अगर कामदेव आ जाए, नहीं, अगर विजय आ जाए तो मेरे ब्यूटी पार्लर पर नहीं, मेरे वीडियो पार्लर पर भेज दीजिएगा। कोई है? लगता है कोई भी नहीं। क्या गाते हो, सुभान अल्लाह। क्या नाचते हो, माशाअल्लाह। क्या सूरत पाई है, हाय अल्लाह। आप लोग चाहती क्या है? जो हमें चाहना चाहिए। देखिए मदियल तितलियों में कहाँ फंसा है मेरी जान? इधर आओ, मोहब्बत का Oh my God! What is this? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दो। Shut up! Everybody keep quiet. इन सब की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। क्या किया जाए, आपका स्टाइल ही ऐसा है, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। चलिए मेरे साथ बाथरूम में। बाथरूम में आप क्या करेंगी? आपको आपका खूबसूरत चेहरा दिखाने के लिए। चलिए। अरे पंडित जी, आप कैसे हैं? बस भगवान की मेहरबानी है। लक्ष्मी बहन जी, मैंने आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, बड़े अच्छे खानदान का है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, अगर आपको विश्वास है तो आप किसी दिन उन्हें हमारे घर ले आइए, मैं उन्हें मिल भी लूंगी और वो लोग साथ साथ मीना को भी देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। जाओ बेटी, उनसे आशीर्वाद लो।
जीती रहो बेटी, खूब फूलो फलो। जीती रहो बेटी। दादाजी, ये औरत साहब को सब आशीर्वाद दीजिए, लेकिन फूलों फलों का आशीर्वाद मत दीजिए। हमारी भारतीय नारी शादी से पहले तिनके की तरह होती है और शादी के बाद फूल के तंबू हो जाती है। बैठती तो उड़ नहीं सकती और उड़ती तो बैठ नहीं सकती। जी, इनके कहने का मतलब ये नहीं है। फूलों फलों का मतलब ये है कि खुशी के वातावरण में फूल समान जियो, नेक पत्नी और आदर्श माँ बनकर परिवार की सेवा करो। अरे बाप रे, फूलों फलों का इतना भाई तुम तो आदमी काफी चुटकुलेबाज मालूम पड़ते हो। लक्ष्मी बहन, जरा अपने बेटों से परिचय तो कराइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा अजय है, नमस्ते। IAS की पढ़ाई कर रहा है। गुड, वेरी गुड। और ये मेरा छोटा बेटा है अच्छा संजय, अच्छा अच्छा। वकालत पढ़ रहा है। हाँ। और ये अपना पिताजी, इनके बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं। इनका नाम विजय है, मैंने बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत गुरु आदमी है। हाँ पिताजी, ये वाकई बहुत गुरु आदमी है। ये बहुत महान कलाकार हैं। उस दिन मैंने इनको टीवी पर देखा, भाई कमाल है। शहर का बच्चा बच्चा इनकी तलाश में है। पिताजी, ये बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह नाचते हैं। इसका मतलब हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। हाँ बिल्कुल। चलो कोई तो कदरदान मिला। भाई साहब, रिश्ते के बारे में आपका क्या ख्याल है? लक्ष्मी बहन, अपने घर में उजाला करने के लिए हमें एक लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए थी। सो आपकी बेटी मीना की शक्ल में हमें मिल गई। अब जब मिल गई तो फिर विचार कैसा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अब ये बताइए कि इस लक्ष्मी को हमारे घर में उजाला करने के लिए आप भेज कब रही हैं? भाई साहब, हमारी लड़की आपको पसंद आ गई तो सब आप पर है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगी। अरे बड़ी बहन जी, आप चिटफंड जीत गई नी। ये देखो आपका रुपया तैयार है बाबा। आप घबरा रही थी है? देखा अच्छा हुआ नहीं जो आपने हमारे चिटफंड में रुपया जमा कराने की सलाह मान ली। इसलिए आपकी बेटी की शादी भी तय हो गई ना। है? अब सारा रुपया एक बड़ी रकम बनके बड़ी आपके काम तो आएगा नहीं। ये देखो बहन जी, पूरा 1 लाख रुपया है नी। अब बहन जी थोड़ी सी कार्रवाई हो जाए नी। इस फॉर्म पे दस्तखत कर दीजिए। हाँ, ये रहा पेन, हर सफे पे कर दीजिए। जी। लीजिए। ये रहे आपके रुपए। ये कहाँ है रुपए? इसमें तो कागज भरे हुए हैं सब। ये कैसे हो सकता है? गोपाल सेठ ने मेरे सामने इसमें पैसे रखे थे। गोपाल सेठ, हाँ। क्या किया तुमने? क्यों? कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। गोपाल एक नंबर का फ्रॉड है, बेईमान आदमी है। अरे इससे पहले भी उसने कई लोगों को धोखा दिया है। अब क्या होगा? क्या करेंगे विजय हम? इन्हीं पैसों के भरोसे मैंने मीना की शादी जल्दी से तय की थी। तो फिक्र मत करना, मेरी बहन की खुशियां गोपाल सेठ तो क्या, उसका बाप भी नहीं लूट सकता। पैसे लेकर मैं आता हूं। अरे क्या बदतमीजी है बाबा? कौन है तुम? मैं उस देवी का बेटा हूं जिसको तूने नोट दिखाए और कागज थमा दिए। अरे चरिया, क्या बकवास करता है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, बेईमानी और लालच के जरासीमों से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और उसे मैं ठीक करने आया हूं। मैं लक्ष्मी देवी का बेटा हूं। ओहो, तो तुम लक्ष्मी देवी का औलाद है? हाँ, मैं उनके धोखे से लूटे हुए पैसे वापस लेने आया हूं। अरे चरिया, हो गया नहीं? क्या बात करता है? पूरा 1 लाख रुपया दिया उनको। अरे ये देखो, अपने माँ के दस्तखत तो पहचानते हो कि नहीं? दस्तखत तो पहचानता हूं, और तुम शायद कागज के उन टुकड़ों को भी पहचान लोगे जो तुमने नोटों के बदले इस बैग में भर दिए थे। अरे क्या बात करता है? मेहमान बुड्ढे, मैं तेरा रिकॉर्ड अच्छी तरह से जानता हूं। इससे पहले कि मैं तेरा सर रिकॉर्ड की तरह घुमा घुमा कर गर्दन से अलग कर दूं, मेरी माँ के पैसे लौटा दे। अरे बाबा, हम सच बोलते नहीं, हमने सारा रुपया दे दिया है। अरे हम अपने ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं चाहता है। ज्यादा एक्टिंग मत कर। मैं साल भर की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूं। मेरी माँ ने अपनी जवानी जलाकर, जिंदगी भर खून पसीना बहाकर मेहनत करके मेरी बहन की शादी के लिए ये पैसे जमा किए थे। वो पैसे मुझे वापस चाहिए। अरे बड़ी साईं, तुम ऑफिस छान के देख लो नहीं, तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। चढ़िया इधर। वो तो तूने गायब करवा दिया होंगे,
इसलिए मैं तुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत देता हूं। कल मैं फिर आऊंगा और अपनी मां के पैसे वापस ले जाऊंगा। पैसे तैयार रखना और पूरे। अरे कल तेरी किस्मत में नहीं है बाबा। अच्छा, अरे मेरा 25,000 का टेबल तोड़ दिया नहीं। मरे बाबा। मिस्टर गोपाल खैतान, गुंडों से पिटवाकर तूने काफी गरीबों की जबानें बंद कर दी होंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा ऐसा भी कोई गरीब आएगा जो तेरी और तेरे गुंडों की बोलती बंद कर देगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कल मैं फिर आऊंगा और बैग पैसों से भरा हुआ होना चाहिए, वरना अपनी मां के दूध की कसम तुझे चांद से मार डालूंगा। क्या बात है सर? लक्ष्मी जी, बहुत दुख के साथ आपको यह खबर सुना रहा हूं कि आपके नौकरी की एक्सटेंशन की जो अर्जी थी वो डिपार्टमेंट ने नामंजूर कर दी। जी? ये अचानक मुसीबतों का पहाड़ हम पर कैसे टूट पड़ा। पैसे तो गए, नौकरी भी चली गई। मां कुछ दिनों के लिए एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। भैया, अब क्या होगा? हमारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? एग्जाम्स भी करीब आ रहे हैं। मां, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड? उसमें भी कुछ नहीं है। कर्ज लेते लेते वो भी करीब करीब खत्म ही हो चुका। किसी भी तरह संभाल लो माँ, कुछ करो। अब दूसरे स्कूल में जाकर नौकरी कर लो या लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन्स दो। बस कुछ महीने और संभाल लो। हाँ मां, यही एक तरीका है, वरना किनारे पे आते आते कश्ती डूब जाएगी। मैं जानती हूँ अजय, मुझे नौकरी या ट्यूशन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मीना की शादी का क्या होगा? सब कुछ तय हो चुका है, हम सवाल दे चुके हैं। अगर ये शादी रुक गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? बेटी की शादी रुक जाए। तुम लोग उदास क्यों? अजय भैया, अरे कुछ बोल तो भाई, बात क्या है? विजय भैया, माँ की नौकरी चली गई। लो, इतनी सी बात के लिए सारा घर मुंह लटका के खड़ा है। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था माँ को कि माँ रिटायर हो जाओ, तुम लोगों ने रिटायर होने नहीं दिया। खैर, विजय अभी तक जिंदा है। मैं गोपाल खैतान के होश ठिकाने लगा के आया हूँ, कल हमारा पैसा लौटा देगा। क्या खाक लौटाएगा? मैं कहता हूँ मैं ला कर दूंगा। कहां से ला कर दोगे? आज शाम का पेपर पढ़ा? गोपाल खैतान अपना ऑफिस बंद करके फरार हो गए हैं। कितने लोगों के पैसों का गबन कर लिया है। ये देखो,